अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे। आज आपके साथ मैं देगी स्टाइल की तरह मीठे चावल शेयर कर रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और इंशाल्लाह ऐसी परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो बनाना स्टार्ट के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है कि सिला चावल मैंने लिया है, ठीक है। 1 kg तकरीबन सिला चावल है मेरे पास, जिसको तकरीबन मैंने 5 से 6 घंटे पहले इसको मैंने भिगो के रख दिया था। देख सकते हैं आप माशाल्लाह इसकी क्वांटिटी अभी भी हुए हुए हैं, ठीक है। पर अभी हम इसको बॉईल करेंगे अच्छे तरीके से। तकरीबन 70 to 80% कुक करना है हमने इसको। तो ये 1 kg है, इसमें क्वांटिटी का आपने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि अगर क्वांटिटी का ख़ास ख्याल रखेंगे तो आपके मीठे चावल बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। तो 1 kg मेरे पास सिला चावल है, ठीक है। और आधा किलो चीनी है जिसको मैंने मेरीनेट किया हुआ है। आधा किलो चीनी है, 1 कप घी है देसी। आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, पर इसमें क्वांटिटी का आपने ख़ास ख्याल रखना है। मेरे पास यहाँ पे ग्रीन कलर है, येलो कलर है, ऑरेंज कलर है, ठीक है। यहाँ पे केवड़ा बेंसेस भी मेरे पास है। और जो ड्राई फ्रूट हम इस्तेमाल करेंगे, बादाम, काजू, मेवा और सब्ज़ इलायची। इसके अलावा और भी सीक्रेट इंग्रेडिएंट हैं जो हम लोग सर्विंग के वक्त इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने चावल बॉयल होने के लिए रख दिए हैं, ठीक है। पर तकरीबन इसको मैं 70 to 80% कुक करूँगी अच्छे तरीके से। भिगोए हुए हैं चावल, तो इंशाल्लाह ये जल्दी बॉयल में आ जाएगा। और दूसरी तरफ मैंने बादाम के पानी में भिगो के रख दिया है, ठीक है। अच्छी तरीके से इसको बॉयल कर रही हूँ ताकि छिलका होता जाए बादाम का। तो उसके बाद फिर हम इसका नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स के अंदर ऐड करेंगे। पर अभी हमें चावल बॉयल होने का इंतज़ार करते हैं। तो चावल तकरीबन हमारे 80 to 90% कुक हो चुके हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं चावल लंबा हो गया। अब इस पॉइंट में मैं इसका चूल्हा ऑफ कर देती हूँ। इसको अच्छी तरीके से निथार लेते हैं और फिर इसकी अच्छी सी चाशनी बनाते हैं। तो अब मैं तकरीबन 1 कप जो है पानी वो इसके अंदर डाल देती हूँ, कढ़ाई के अंदर। तो चूल्हा हम तेज करते हैं और इसी के साथ जो हमने मेजरमेंट की हुई थी आधा किलो चीनी, वो इसके अंदर शामिल कर दूंगी। अच्छे तरीके से पानी और चीनी को आपस में मिक्स करेंगे। तो चीनी तकरीबन हमारी मेल्ट हो चुकी है पानी के अंदर। अब इस पॉइंट में मैं क्या करूंगी, जो 1 कप है घी देसी वो इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और अगर हमें क्वांटिटी लगी तो हम इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, पर फिलहाल अभी मैं इसके अंदर यही ऐड करती हूँ। और अच्छे तरीके से इसको घी में मिक्स कर लेते हैं। चमचा हमने मुसलसल हिलाते रहना है ताकि नीचे चीनी चिपके नहीं। घी शामिल हो चुका है। तो अब सब्ज़ इलायचियाँ तकरीबन 7 से 8 अदद थी, मैंने वो इसके अंदर शामिल कर दी हैं। अब इलायचियों की अच्छी सी खुशबू आने का इंतज़ार करते हैं। अच्छा, जो चावल बॉयल हुए थे उनको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, इस तरह प्यालों में डाल लिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी कि एक प्याले में येलो कलर और एक प्याले में ऑरेंज कलर और एक में ग्रीन कलर, तीनों कलर डाल के मिक्स करेंगे। चुटकी हमने कलर लेने हैं और उनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे चावल के अंदर, ठीक है। और फिर हम बाद में जब हमने दम लगाना होगा तो वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। तकरीबन इतने हमने तीनों क्वांटिटी में डाल के मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगी कि चावल हम शामिल कर देंगे। सारे चावल एहतियात के साथ मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी, ठीक है। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से। थोड़ी सी मीडियम हीट रखेंगे हम इसकी, ताकि चाशनी वाला जो पानी है वो सारे चावलों में डिप हो जाए अच्छे तरीके से। ताकि थोड़ा सा पानी खुश्क भी हमने करना है। आंच मैंने इसकी तेज ही रखी हुई है, क्योंकि हमने तेज आंच में ही इसका पानी खुश्क करना है चाशनी का। पर यह ख्याल करना है कि धीमे हाथ रखने हैं ताकि चावल टूटे भी नहीं और पानी अच्छे तरीके से शामिल भी हो जाए। बस अब इस पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे कि स्लो आंच करते हैं इसकी और चावलों को दम लगाते हैं। सारा खेल हमारा इसी पे है। अगर हम इसमें ध्यान नहीं देंगे तो चावल का टूटने का और ख़राब होने का खतरा है। सबसे पहले मैं इसकी आंच स्लो करती हूँ। आंच स्लो करने के बाद जिस तरह मैंने चावल मिक्स किए हुए थे, एक साइड पे हम लोग येलो मिक्स नहीं करने हमने, ठीक है। दूसरी साइड पे ग्रीन और उसके बाद रेड कलर डाल के कुछ बादाम अभी मैं इसके अंदर डालूंगी, ठीक है। बाकी हम बाद में जो सर्विंग करेंगे उसमें डाल देंगे। मेवा, काजू, ठीक है।
बस अब इसको मैं दम लगाऊंगी तकरीबन 15 मिनट के लिए, और 15 मिनट के बाद हम अच्छे तरीके से इसको सर्व करते हैं। तो मिलते हैं 15 मिनट के बाद। तो 15 मिनट माशाल्लाह हो चुके हैं। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। आप देख सकते हैं कि चावल माशाल्लाह कितने खिले खिले हैं, और कलर माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे तरीके से एक दूसरे पे आ चुके हैं। तो अब हम इसको अच्छी सी ट्रे में सर्व करते हैं। सर्व किससे करेंगे? बादाम, काजू और गुलाब जामुन और रसगुल्लों के साथ। और इसके साथ ही हम इस पर चांदी के वर्क लगाएंगे, जो कि दिखने में भी अच्छे हैं और खाने में उतने ही लाजवाब हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।